सेठ लक्ष्मीकांत की मिल में आग लग जाती है। लक्ष्मीकांत सेठ मिल के लिए जा रहे थे कि रास्ते में देख लिया बाबूजी, आज तक आप अपनी जिस बेटी को अभागन और मनहूस मानते रहे, आपका पूरा वजूद उसकी चरणों की धूल का मोहताज था। अगर मेरी बहन अभागन होती तो उसके पैदा होते ही आप मिल मजदूर से मिल मालिक नहीं बन जाते। आज आपके पास जो कुछ भी था उसके पैरों के प्रताप से। अरे आपका भाग्य विधाता ने आपके माथे पर नहीं, किरण के पैरों में लिखा था, किरण के तलुओं में। शायद इसीलिए उसके इस घर से कदम बाहर रखते ही आपका सब कुछ जलकर राख हो गया और आपके जीवन में अंधेरा हो गया। इधर किरण अपनी ससुराल पहुंच जाती है। अरे दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। अरे प्रेम बहू लेके आ गया। कोई है, कोई है, मुझे नीचे ले चलो। उधर किरण के चौखट पर कदम पड़ते ही श्यामलाल खुशी के मारे अपने आप को रोक नहीं पाए और वो नीचे उतरने का प्रयास करने लगे कि सीढ़ियों से नीचे जा गिरे। बाबूजी, प्रेम के बाबू। बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ बाबूजी? क्या हो गया प्रेम के बाबू? कितना कहा था उस मनहूस को बहू बनाकर मत लाओ, देख लिया, कदम पड़ते ही मनहूसियत दिखा दी ना। नहीं भगवान, बड़े अरमानों से मैंने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा है। अगर यहाँ भी तूने मेरे साथ बेरहमी की तो मेरी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ जाएगी। बाबूजी, बाबूजी आपको चोट लग गई है। माँ, तुम बाबूजी को संभालो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। नहीं बेटा, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? बल्कि मैं तो अब देख सकता हूँ। क्या? बहू, मेरी बेटी, मेरे घर की लक्ष्मी। अरे प्रेम के बाबू देख सकते हैं, मेरी लक्ष्मी, मेरी बहू। बाबूजी, आपकी बहू किरण। अरे अरे, सदा सुहागन रहो। आओ बेटी, आओ आओ आओ। क्यों भाग्यवान, अपनी बहू को पाकर खुश तो हो ना? क्यों नहीं, ऐसी संस्कारवान बहू सबको थोड़ी मिलती है। केवल संस्कारवान ही नहीं, भाग्यशाली भी है। अब देखो, जिस दिन उसके रिश्ते को लेकर सेठ लक्ष्मीकांत की चिट्ठी आई, हम मुकदमा जीत गए। और जिस दिन उसकी डोली घर आई, हमारी आंखें लौट आई। और अब तो ये आलम है कि इस छोटे से घर में रहने वाला श्याम जी इस बड़े मकान का मालिक बन गया है। क्यों, है ना भाग्यशाली हमारी बहू? लो, बहू आ गई, जीती रहो। सदा सुहागन रहो। लेकिन ये क्या बहू, हमारे सामने घूंघट? किरण, बहू बेटी समान होती है और बेटी बाप के सामने घूंघट नहीं किया करती। उनके सामने अपनी मनहूस सूरत लेकर मत जाना, वरना चोटी पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगी। चल जा। किरण, बहू बेटी समान होती है और बेटी बाप के सामने घूंघट नहीं किया करती। टेलीग्राम, यहाँ साइन कर दीजिए। किसका तार है बेटा? हे भगवान, राजू का तार है माँ। सेठ लक्ष्मीकांत की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। बाबूजी। मिसेज लक्ष्मीकांत, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन धंधे को जज्बात के साथ नहीं तोला जाता। पैसों का काम पैसों से चलता है। हमें हमारा पैसा चाहिए, वरना मैं कोर्ट तक जा सकता हूँ। आप लोग थोड़ी सी मोहलत दीजिए। इसकी नौबत नहीं आएगी। आप लोगों ने कर्जा सेठ लक्ष्मीकांत को दिया है, किसी भिखारी को नहीं। मौत सेठ लक्ष्मीकांत की हुई है, उसके बेटे की नहीं। उसका बेटा अभी जिंदा है। मुनीम जी, जी मालिक, ये रहे पावर और प्रॉपर्टी के पेपर। इस तमाम जायदाद को बेचकर इन सब की पाई पाई चुका दीजिए। ये तू क्या कह रहा है राजू बेटे? हाँ माँ, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। चलो चलो माँ। राजू बेटे, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। नहीं माँ, रो मत माँ। दौलत नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा है। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। चलो माँ। लेकिन कहाँ जाएंगे बेटे? कहीं भी, जहाँ तकदीर ले जाए। तकदीर? तकदीर का क्या?
तकदीर तो आगरा भी ले जा सकती है, तो क्या तुम मुझे छोड़ के आगरा चले जाओगे? तुम? तुमने तो अपना घर छोड़ दिया है, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हें नहीं छोड़ा है। माँ जी, पाए लगूं। जीती रहो बेटी। बेटी नहीं माँ जी, मैं आपकी होने वाली बहू हूँ। एक अच्छी बहू के सारे गुण हैं मुझ में। माँ जी, मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे घर रहें तो। नहीं पूनम, हम अपनी तकलीफों का बोझ तुम पर नहीं डालेंगे। बोझ? अरे मैं कौन सा तुम्हें घर जमाई बनने के लिए कह रही हूँ। तुम कहीं ना कहीं तो रहोगे ही ना, तो मेरा ही घर सही। और रही बोझ ना बनने की बात, तो तुम मुझे हर महीने किराया देते रहना। क्यों माँ जी? राजू बेटे, पूनम ठीक ही तो कह रही है। मैं तो हमेशा ठीक ही कहती हूँ माँ जी, आपके बेटे को ही नहीं समझ में आती। चलो चलिए माँ जी। चल। ओह, आप लोगों को किससे मिलने का मेम साहब? राजू से? वो तो बंगला बेच के चला गया मेम साहब। क्या? बंगला बेचकर चले गए? पर कहाँ गए वो लोग? वो तो हमको पता नहीं साहब। चलो आओ पता करते हैं। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। अरे, जिस उल्लू को तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिली हो, जाहिर सी बात है वो तो खुश ही रहेगा। जिस बात पर मैं सही मानों में खुश हूँ उसे तुम सुनोगी तो तुम तो नाचने ही लगोगी। क्या आपको प्रमोशन मिला है, या फिर बहादुरी के लिए परमवीर चक्र मिलने वाला है? अरे भाई, ये तो सब मुझे तब मिल गया था जब मैंने तुमसे शादी की थी। तो फिर क्या बात है? एक चिट्ठी आई है जिसे मेरे साले साहब ने तुम्हारे नाम लिखी है। राजू की चिट्ठी? दीजिए ना, दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं। दीजिए ना, दीजिए। अरे अरे, क्या हुआ? ए क्या हुआ? माँ! किरण! माँ! क्या हुआ बेटा? माँ, देखिए इसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। मैं समझ नहीं आ रहा, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ माँ। अरे अरे पगले, इस बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास कहाँ है? ये तो तुझे बाप और मुझे दादी बनाने वाली बीमारी है। ठहर, मैं तेरे बाबूजी को बताती हूँ। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? तुम दादा बनने वाले हो। क्या? मैं दादा बनने वाला हूँ? हाँ, बहू के पाँव भारी हैं। अरे और नहीं तो क्या तुम्हारे होंगे? हटो, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी बातें करते हुए? अरे भाग्यवान, बहू के मायके तो खबर करवा दो। माँ! माँ! तू नानी बनने वाली है और मैं मामा। देखो, दीदी के घर से चिट्ठी आई है। वो वो माँ बनने वाली है। तो मैं क्या करूं? माँ, तो क्या तुम उसे डिलीवरी के लिए यहाँ नहीं बुलाओगी? राजू, उसका ब्याह करके हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब उसे जो भी करना है उसके ससुराल वाले करेंगे। ऐसा मत कहो माँ। बेटी की पहली संतान तो हमेशा उसके मायके में होती है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके ससुराल वाले उसे ताना दे देकर उसका जीना हराम कर देंगे माँ। कर दें तो हम क्या करें? तू हम लोगों की हालत तो देख, अपना बोझ उठाए नहीं उठता, हम उसका बोझ कैसे उठाएंगे? आंखों पे पलकें बोझ नहीं हुआ करती माँ। और किरण, वो तो मेरी बहन है। राजू, राजू, तुम जाकर किरण दीदी को ले आओ। उनकी डिलीवरी का जो भी खर्च होगा मैं उसका इंतजाम कर दूंगी। नहीं पूनम, किरण मेरी बहन है। उसका जो भी खर्च होगा उसका इंतजाम मैं करूंगा। कहाँ से करेगा? क्या करेगा तू? मेहनत करूंगा। हाँ माँ, मैं मेहनत करूंगा। मेरा ये हाथ मेरी बहन की राखी का कर्जदार है। राजू मेहनत मजदूरी करता है और पैसों का इंतजाम कर लेता है। उधर किरण की गोद भराई हो रही थी। अरे मायके से तो कोई आया ही नहीं, लगता है कोई है नहीं क्या? तभी राजू वहाँ अपनी बहन के लिए चुनरी लेकर पहुँच जाता है। माँ! माँ देखो, किरण दीदी आई है। बस बस, दिखावे की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी आंखों में जरा सी भी शर्म होती तो अपने बाप की मौत पर ससुराल में ना बैठी रहती। ऐसा न कहो माँ, हम लोग आए थे मगर आपके घर छोड़ के चले जाने की वजह से हम मिल न सके। घर छोड़कर गए थे, दुनिया छोड़कर नहीं। माँ, कम से कम आज तो ऐसा मत कहो। ये तुम्हारी ममता और स्नेह से अपनी गोद भराने आई है। जानती हूँ,
ये हमारी तकलीफें बांटने नहीं, बल्कि हमारी तकलीफों में बोझ बनने आई है। अपने ससुराल वालों के ताने से बचने के लिए यहाँ पर आना इसकी मर्जी नहीं, मजबूरी थी। जब हम लोगों के हाथ खाली हैं, तो हम इसकी गोद कहाँ से भरेंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक्सक्यूज मी, क्या मिसेज लक्ष्मीकांत यहीं रहती हैं? जी बोलिए, मैं उनका बेटा हूँ। देखिए, मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। सेठ लक्ष्मीकांत जी का 10 लाख का बीमा था। मैं उनका ड्राफ्ट लेकर आया हूँ। क्या मैं मिसेज लक्ष्मीकांत से मिल सकता हूँ? हाँ प्लीज आइए। माँ, आप ही मिसेज लक्ष्मीकांत हैं? जी हाँ, कहिए। देखिए, मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। आपके नाम ये 10 लाख का ड्राफ्ट है। यहाँ दस्तखत कर दीजिए। बेटे, 10 लाख? हाँ माँ, देखा, मैं कहता था ना, हमारी किरण बहुत भाग्यवान है, साक्षात लक्ष्मी है। ये वही लक्ष्मी है माँ, जिसने जन्म लेते ही सबसे पहले पिताजी की किस्मत लिखी और हमारी तकदीरें संवारती रही। जिंदगी भर तुम्हारे और पिताजी के हाथों तकलीफें पाने के बावजूद भी हमें आंचल भर भर के दुआएं देती रही माँ। अरे तुम्हें तुम्हें तो इसके एहसान तक याद नहीं होंगे माँ, मगर इसने अपने जख्म भुला दिए और इस घर की खुशियों के लिए खुद जलती रही। और इसका साथ जब तक हमारे साथ रहा, हम राज किए, और आज आज इसके कदम पड़ते ही हमारी खोई हुई खुशियां लौट आई माँ। माँ, अब तो तुम्हें विश्वास हुआ कि और भी कुछ बाकी है। नहीं बेटे, तुम ठीक कहते हो। मैं अमीरी के गुरूर में जिस लक्ष्मी को ठुकराती रही, गरीबी के चंद दिनों ने मुझे उस लक्ष्मी की महानता का एहसास दिला दिया। बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी। माँ, मुझे माफ कर दे बेटी। माँ, ये बेटी शब्द आपके मुंह से सुनने के लिए मैं आज तक तरसती रही। माँ, किरण, मेरी बेटी। माँ, बेटी, तूने एक संस्कारी बेटी होने का फर्ज हमेशा निभाया, मगर मैंने एक माँ होने का फर्ज कभी नहीं निभाया। मगर आज मैं अपनी सारी ममता तेरी गोद में भर दूंगी। माँ, हाँ बेटी, चल। आखिर क्या होगा आगे? क्या किरण की खोई हुई खुशियाँ लौट आएंगी या किरण की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ जाएगा? देखने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।